नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल। अखाड़ा आप देख रहे हैं। अखाड़ा में आज आपकी बात होगी। आप मतलब आप पार्टी की। कलह की बीमारी, आपकी बारी। मध्य प्रदेश में तीसरी ताकत बनने का सपना देख रही आम आदमी पार्टी में विरोध के स्वर सुनाई दे रहे हैं। नई कार्यकारिणी घोषित होते ही अंदरूनी कलह खुलकर सामने आ गई। कांग्रेस बीजेपी आपको सवाल कर रही है, तो वहीं पार्टी को भरोसा है कि वक्त रहते सारे मसले सुलझा लिए जाएंगे और चुनाव में पूरी ताकत के साथ उतरेगी आप। इसी मुद्दे पर करेंगे आज बात। शुरू करते हैं अखाड़ा। पहले एक छोटी सी रिपोर्ट बताते हैं, फिर अपने मेहमानों से मुखातिब करवाएंगे। चुनावी साल में प्रदेश में तीसरा विकल्प बनने का सपना संजोए बैठी आम आदमी पार्टी में घमासान शुरू होता दिखाई दे रहा है। नई कार्यकारिणी को लेकर पार्टी में अंदरूनी कलह शुरू हो गई है। कई कार्यकर्ता नई कार्यकारिणी का विरोध कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि पैराशूट से उतरे और निष्क्रिय नेताओं को पद की देवड़ी बांटी गई है और जमीनी कार्यकर्ताओं को पदों से हटा दिया गया। कांग्रेस बीजेपी आपकी कलह पर चुटकी ले रही है। आम आदमी पार्टी के पास कोई समर्थन नहीं है, कोई बेस नहीं है। मध्य प्रदेश में वैसे भी आम आदमी पार्टी बेहद कमजोर है। यहाँ तक कि अरविंद केजरीवाल जी की भी उस सभा में बड़ी बड़ी बातें की गई थी, पूर्व विधायक आएंगे, पूर्व मंत्री आएंगे। इन सब अफवाहों को उड़ाने वाले लोगों को मध्य प्रदेश में बड़ा पद दे दिया गया है आम आदमी पार्टी में, जो काम कुछ करवा नहीं पाए, केवल अफवाहें उड़ाई थी। इस कारण जो आम आदमी पार्टी का मूल कार्यकर्ता है आज ठगा सा महसूस किया जा रहा है। कहीं कीट कहीं करोड़ा आम आदमी ने कुंभा जोड़ा की तर्ज पर वो राजनीति कर रहे हैं। और अभी उनकी नई प्रदेश अध्यक्ष बनी जो किसी दूसरी पार्टी से आम आदमी पार्टी में आई थी और जीत गई चुनाव। तो जो अभी जुड़े नहीं ढंग से आपस में लड़ने लगे, वो दर्शाता कि किस प्रकार की राजनीति आम आदमी पार्टी की है। 23 मार्च को आम आदमी पार्टी की नई कार्यकारिणी का ऐलान हुआ था। सभी को एडजस्ट करने के लिए जंबो कार्यकारिणी बनाई गई, लेकिन फिर भी विरोध के सुर सुनाई दे रहे हैं। आपके घर में कलह, आप जंबो टीम के बाद भी शुरू हुई कलह। प्रदेश और जिले को मिलाकर लिस्ट में 500 लोग, पुराने कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज करने के लगे आरोप। एजेंसी की पड़ताल के बाद बनी थी नई कार्यकारिणी। अब एजेंसी पर भी सवाल उठा रहे कार्यकर्ता लगा रहे कई गंभीर आरोप। पैराशूट नेताओं को बड़े पदों को देने का आरोप, निष्क्रिय नेताओं को पद मिलने से भी नाराजगी। फिलहाल पार्टी डैमेज कंट्रोल की कोशिश में जुटी है। पार्टी का कहना है कि काम करने वाले सभी कार्यकर्ताओं को संगठन में जगह दी जाएगी। किसी भी तरह की कलह होने से पार्टी साफ तौर पर इनकार कर रही है। पार्टी से इसे अंदरूनी मसला कहकर जल्द मामला सुलझा लेने की बात कही जा रही है। अभी 23 तारीख को आम आदमी पार्टी की पहली सूची आई है, नई कमेटी का गठन हुआ है। अभी बहुत सारी सूचियां आनी बाकी है, बहुत सारे साथियों को जिम्मेदारी सुनिश्चित होना अभी बाकी है। लोग बड़े लंबे समय से काम करने के लिए इंतजार कर रहे थे। नाराजगी होगी, सभी साथियों से बात करके उनकी नाराजगी दूर भी की जा रही है। आगे भी ये किया जाएगा। उनकी नाराजगी स्वाभाविक है। प्रदेश में बड़ी ताकत बनने का ख्वाब देख रही आम आदमी पार्टी फिलहाल कार्यकारिणी को लेकर असंतोष का सामना कर रही है। ऐसे में साल 2023 की चुनावी राह आपके लिए आसान नहीं होने वाली। भोपाल से मनीष त्रिपाठी की रिपोर्ट, आई न्यूज़ 24/7। तो इस विषय पर विस्तार से बात करेंगे। इसके लिए हमारे साथ 4 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं विकास बोंद्रिया जी, प्रवक्ता बीजेपी। हमारे साथ हैं स्वदेश शर्मा जी, प्रवक्ता कांग्रेस। हमारे साथ हैं संजीव वैद्य जी, प्रवक्ता आप। और हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गुप्ता जी। आप सभी का बहुत स्वागत है। पहला सवाल मेरा आपके प्रवक्ता जो है संजीव वैद्य जी आपसे है कि एडजस्ट करने के लिए, सबको एडजस्ट करने के लिए ये नई कार्यकारिणी बनाई गई, यानी सबको जोड़ने के लिए, सबको साथ लेकर चलने के लिए, लेकिन हो उल्टा ही गया। सब बिखर गए, सब नाराज हो गए। क्यों? नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा आपको ये खबरें कहाँ से मिली है कि सब नाराज हो गए, सब बिखर गए। ऐसा तो मुझे कुछ भी देखने को नहीं आया। देखिए, संगठन निर्माण की प्रक्रिया तो हर पार्टी में सतत चलती रहती है। वही प्रक्रिया हमारे यहाँ भी चल रही है और संगठन निर्माण की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुई है। हम ये नहीं कह सकते कि हमारे कुछ साथी छूट गए हैं। ये तो प्रथम चरण है संगठन निर्माण का। आगे भी और भी बहुत सारे लोग संगठन में शामिल किए जाएंगे।
है ना। तो जो शामिल नहीं हुए वे हताश ना हो, निराश ना हो। पार्टी आपके अनुभवों के लाभ लेगी, आपकी ऊर्जा का लाभ लेगी। और ऐसा मुझे कहीं लग नहीं रहा है कि कोई बहुत ज्यादा अंदरूनी विरोध देखने को मिला है। ऐसा कुछ भी नहीं है, सभी को जगह दी जाएगी। अंदरूनी मामला है, करके सारे मसले सुलझा लिए जाएंगे। जी, ऐसा तो यहाँ पे मैं संजीव जी आपको रोकना चाहूंगी। दरअसल इस वक्त राजधानी आपका क्या होगा, ये सवाल लगातार बना हुआ है। संजीव वैद्य जी प्रवक्ता आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस की तरफ से स्वदेश शर्मा जी हैं और बीजेपी की तरफ से विकास पोंद्रिया जी हैं। संजीव वैद्य जी, आपकी जो बात है वो कंटिन्यू नहीं हो पाई थी, उसके लिए क्षमा चाहेंगे, लेकिन अब कंटिन्यू कर सकते हैं कि ये जो खबरें आई, आप कह रहे हैं कहाँ से आई, लेकिन सब कुछ वैसा नहीं है जैसा आप यहाँ कह रहे हैं। तभी खबर आई, कुछ हुआ घर में, तभी तो आग है, धुआं उठा, वो समझ में आया। देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि आग कहाँ लगी, धुआं कहाँ से उठा। क्या होता है कि देखिए, जब भी संगठन निर्माण होता है किसी भी पार्टी में, बीजेपी और कांग्रेस के हमारे साथी, किसी भी दल में जब संगठन निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है तो कुछ साथियों को मौका मिल जाता है, कुछ साथी छूट जाते हैं। जो छूट जाते हैं वो हताश हो जाते हैं और निराश हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि अब शायद उनका पूरा राजनीतिक कैरियर खत्म हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। संगठन निर्माण की प्रक्रिया प्रत्येक राजनीतिक दल में सतत चलती रहती है, सतत चलती रहती है संगठन निर्माण की प्रक्रिया। लोगों को मौका मिलता रहता है, लोग आते जाते रहते हैं, ठीक है ना। ये हमारे यहाँ जो संगठन निर्माण हुआ है, जो कार्यकारिणी घोषित की गई है, ये अंतिम सूची नहीं है साहब, ये प्रथम चरण है संगठन निर्माण का। ये कार्यकारिणी की पहली लिस्ट है। इसके बाद भी आगे भी बहुत सारे लोगों को इसमें शामिल किया जाएगा। तो जो भी इसमें शामिल होने से रह गए हैं वे हताश ना हो, निराश ना हो। समय आने पर पार्टी आपके अनुभवों का, आपकी ऊर्जा का लाभ अवश्य लेगी। देखिए, राजनीतिक दल की मजबूरी होती है कि हम सबको पद नहीं दे सकते, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर एक अनाथ 100 बीमार वाली स्थिति होती है। सबको पद नहीं दे सकते, लेकिन समय समय पर सबको एडजस्ट तो किया जा सकता है, ठीक है ना। हमारे प्रवक्ता महोदय मुस्कुरा रहे हैं, आपके दल में भी यही स्थिति होती है सर। ऐसा नहीं है कि सबको एक साथ जगह मिल जाती है, आते जाते रहते हैं, सबको जगह दी जाएगी। हमारी पार्टी में भी सबको जगह दी जाएगी। उनकी मुस्कुराहटों पे कहाँ आप ध्यान दे रहे हैं? आप तो ये सोचिए, आपके अपने मुस्कुराए संजीव वैद्य जी, उनके लिए ये बात इसलिए नहीं कही जा सकती कि वो बड़ा दल है और वो उनके यहाँ ऐसा होता है, वो इसके आदी हो चुके हैं। स्वदेश शर्मा जी की भी पार्टी लंबे समय शासन किया है, उनके यहाँ भी ये होता है क्योंकि दावेदार बहुत हैं। लेकिन आप, यानी आप पार्टी नई है ना, तो यदि ऐसा कुछ होगा तो उन्हें कहने का मौका मिलेगा। चलिए बोंदिया जी, आप ही से शुरू करते हैं। और कह रहे हैं आप मुस्कुरा रहे थे, आपको मजा आ रहा है, आपके घर में खलबली मची हुई है, विस्फोट हो गया। विकास जी, अनम्यूट करना होगा आपको, शायद आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है। सोनल जी, अभी मिल रही है, बोलिए। नहीं, मैं मुस्कुरा इसलिए रहा कि आप वाले कितने चतुर चालाक हैं। आपने उन्हें वक्त दिया आपके चैनल पे कि ये बताइए कि क्या मतलब जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं उसके ऊपर आपकी प्रतिक्रिया क्या है, संगठनात्मक रूप से ऑफिशियल प्रतिक्रिया क्या। उन्होंने उस आपके चैनल का, आपके दिए समय का उपयोग कर लिया अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के लिए कि अरे भाई एडजस्ट करेंगे। मतलब आप पार्टी के हर व्यक्ति की, हर एक को इस्तेमाल कर लेने की जो कार्य क्षमता है, उसी के कारण तो यहाँ संगठन नहीं क्रिएट हो सकता आप पार्टी में। अब देखिए, मुझे तो जो जानकारी है, मध्य प्रदेश में 2014 में आप पार्टी ने 13 में भी चुनाव लड़ा था, 14 में तो लोकसभा में सभी सीटों पे चुनाव लड़ा था, उसके बाद में 18 में भी ये लड़े चुनाव। लेकिन फिर भी अब संगठन निर्माण के ही फेज में है। और चलिए, बनाइएगा, अच्छी बात है, शुभकामनाएं। लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस की स्थिति भी कोई बहुत बेहतर नहीं है। जो प्रमुख, जो हम कहते हैं कि प्रमुख जिले हैं, इंदौर है, भोपाल है, वहां पे आप देखिए ना, संगठन में कोई इनके द्वारा नियुक्त किया जाता है और फिर 2-4-6 घंटे में ही उसको वहां से उसकी नियुक्ति निरस्त भी कर दी जाती है। और आज हाल ये है कि महीना 1.5 महीना हो गया तो भी वहां पे खींचातान चल रही है, ना संगठन खड़ा हो पा रहा है, ना कोई काम हो पा रहा है। ये जरूर है कि बिना विचारधारा के
इस स्तर पे अब कांग्रेस भी है और आप पार्टी तो शुरू से ही है। तो जब वैचारिक एकजुटता नहीं है तो संगठनात्मक एकजुटता का होने का तो सवाल ही नहीं उठता। स्वार्थ की राजनीति करने ये लोग आए हैं और स्वार्थ के कारण एक दूसरे की छिछालेदारी करते हैं, एक दूसरे को सूट नहीं हो पाते और दूसरे को सूट महसूस नहीं कर पाते। ठीक है विकास जी, हालांकि स्वदेश जी का जवाब क्या होगा मुझे पता है, वो कहेंगे अपने घर को तो देख लीजिए आप लोग क्या हो रहा है। लेकिन यदि वहां पर यानी आपके अंदर ये घमासान मचा है, विस्फोट हुआ है, तो ये बात भी तय है कि देखिए कितने लोग आपके साथ जुड़ गए। देखिए स्थानीय चुनाव में किस तरह से जो दस्तक दी आपने, ये भी आपके लिए चिंता का विषय होना चाहिए। चलिए ठीक है कि अभी वहां कलह चल रही है, लेकिन इतने लोग हैं इसलिए कलह चल रही है ना, कोई होता ही नहीं तब आपके लिए कंफर्ट जोन में बैठने वाली स्थिति होती। लेकिन संजीव वैद्य जी ने जो कहा, आपने कहा कि उपयोग कर लिया, मैं इस बात से प्रसन्न थी कि पहले जब उन्होंने शुरुआत की तो बोले आपको पता नहीं कहां से खबर मिली है, आप क्यों ये बातें कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को कह दिया कि सबको एडजस्ट किया जाएगा। तो मेरी खबर, मेरे चैनल की खबर तो सही हो गई ना, मैं तो इसलिए प्रसन्न थी। चलिए मैं स्वदेश शर्मा जी का रुख कर लेती हूँ। स्वदेश जी क्या कहेंगे आप में जो कुछ इस वक्त मचा हुआ है बवाल उसे लेकर? हालांकि कह रहे हैं कि सब एडजस्ट करेंगे। देखिए ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का, सबको राजनीति में अवसर मिलने का मौका होना चाहिए और मौका लगातार होगा। लेकिन हम भाजपा नहीं है कि विपक्ष ने अगर आवाज उठाई तो आप सदस्यता रद्द कर देंगे, हम रोकने का काम कर देंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। सबको अधिकार है, सब अपना काम करें। लेकिन मध्य प्रदेश का टेस्ट थोड़ा अलग है। मैं समझता हूँ माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली वाले केजरीवाल साहब को, ठीक है पंजाब में सफलता मिल गई, दिल्ली में मिल गई, मैं मानता हूँ दिल्ली से लगा हुआ पंजाब है और वो पूरा माहौल एक तरह से कल्चर भी एक जैसा ही है। कुल मिला के मध्य प्रदेश की बात करें, यहाँ का टेस्ट बिल्कुल अलग है। एकाध महापौर की सीट मिल जाने से कोई संभावनाएं नहीं बन जाती। लड़ाई यहाँ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से है और भाजपा की स्थिति ये है, हमारे मित्र इतनी ऊंची बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, ये 3 गुटों में इतने बटे हुए, शिवराज, महाराज और नाराज, 3 गुटों में इतने बटे हैं कौशल सौरभ जी कि इनके यहाँ सिर्फ डबल सामने नहीं आ रहा है, बस ये मान लीजिए आप। बाकी तो सब कुछ वैसे ही चल रहा है जैसा मैं बोल रहा हूँ। इनकी पार्टी में ये सिंधिया जी के दम पर सरकार में आए और सिंधिया जी के क्षेत्र के वो नेता राव देशराज सिंह जी के पुत्र, उनका पूरा परिवार, 3 जिला पंचायत सदस्य, मुगावली के मतलब जनसंघ के संस्थापक सदस्य थे वो राव देशराज सिंह, उनके पूरे परिवार, उनको 1000 लोगों के साथ वो भोपाल आए और वानी कंवरलाल जी के नेतृत्व में उन्होंने कांग्रेसी सदस्यता ली। इनके हालात ऐसे हो गए कि इनका जो देवतुल्य कार्यकर्ता था, वो देवतुल्य कार्यकर्ता इनसे बहुत दूर जाने लगा है, क्योंकि इनको मुख्यमंत्री की कुर्सी की जरूरत थी। दूर कौन कौन जाने लगा है? मेरे पास कुछ लिस्ट है, मैं आपको बता देती हूँ। ये अभी फिलहाल हम आपकी बात कर रहे हैं तो रुचि गुप्ता वाइस प्रेसिडेंट बनी है। नई कार्यकारिणी की बात कर रही हूँ, कांग्रेस से आई है। हरीश पाठक जिला अध्यक्ष भोपाल, कांग्रेस से आए हैं। सर आपके तो अभी भी जा रहे हैं, ये तो कुछ लोगों की है। ऐसे में चिंता आपको अब ये करनी चाहिए, मुझे लगता है कि अब जोड़िए अपने कार्यकर्ताओं को, सुनिए। देखिए जिन लोगों के आप नाम ले रहे हैं, ये नाम अखबारों में जरूर आ गए हैं, लेकिन इनका अगर पार्टी में कहीं वजूद होता तो ये भाजपा में होते या कांग्रेस में होते, ये तीसरा विकल्प ना खोज रहे होते। तीसरा ये विकल्प नहीं है, ये उनकी नजरों में एक पार्टी हो सकती है, राजनीतिक पार्टी हो सकती है। इन्होंने देखा 1-2 जगह मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन मध्य प्रदेश में इनका वजूद क्या है आप बता दीजिए। लगातार 19 साल से हम सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं, हम जनता की आवाज उठा रहे हैं। हमारे 7,000 कार्यकर्ताओं पर मुकदमे, झूठे केस रजिस्टर हुए आंदोलन के तहत। आम आदमी पार्टी बता दे कि इन्हें कितने जनता के मुद्दे मध्य प्रदेश में उठाए, तो इन्हें कैसे मान लिया जाए? ये कहीं कोई गलती में नहीं है। कुल मिलाकर के हेडलाइन बनाने के लिए, अखबारों में छपने के लिए तो ख्याल ठीक है, लेकिन जमीनी हकीकत इसकी बिल्कुल इतना। ठीक है संजीव वैद्य जी, स्वदेश जी की बात और विकास बोंद्रिया जी की बात, कुछ कहना चाहेंगे इस पर, टिप्पणी करना चाह रहे हैं? आपको तो वो कंपटीशन में मान ही नहीं रहे। नहीं देखिए, बिल्कुल ना माने, हम भी उनको कंपटीशन में नहीं मानते, है ना। देखिए मैं पहले हमारे जो भाजपा प्रवक्ता भाई हैं मैं उनको बता दूं, उन्होंने हमारे संगठन पर तो उंगली उठा दी है, लेकिन आपके संगठन पर भी बोलने के लिए बहुत कुछ है। हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता भाई ने भाजपा के 3 टुकड़े बताए, लेकिन मैं आपको बता दूं भाजपा में 5 टुकड़े हैं इस समय, ठीक है ना। शिवराज भाजपा, महाराज भाजपा, परेशान भाजपा, हताश भाजपा, बेचैन भाजपा, और भाजपा के ही बहुत सारे लोग हमारे सतत संपर्क में है, पार्टी में आने के लिए तैयार बैठे हैं। तो श्रीमान आप पहले अपने संगठन को बचा लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में आपका संगठन टूट जाए, आप हमारे ऊपर उंगली उठाते रहें और आप खुद बिखर जाए, ठीक है ना।
और जहां तक हमारे कांग्रेस प्रवक्ता भाई की बात है, तो उन्होंने कहा है कि हमने क्या मुद्दे उठाए। हम लोग लगातार मुद्दे उठा रहे हैं, बिजली का मुद्दा उठा रहे हैं, शिक्षा का मुद्दा उठा रहे हैं, स्वास्थ्य का मुद्दा उठा रहे हैं, रोजगार के मुद्दे पर हम लोग सतत जनता से बात कर रहे हैं। टीवी पे अगर मुद्दे का नाम गिना दो, संजीव आपके कार्यकर्ताओं पर रजिस्टर्ड हुए सड़कों पर आ गए, ये बता दीजिए ना आप। जी बिल्कुल सड़कों पर है, सड़कों पर विज्ञप्ति जारी कर देना, मुद्दा उठाना नहीं होता। है। मुद्दा उठाना वह होता है, मैं बता रहा हूँ, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में 7,000 कार्यकर्ताओं में मुकदमे दर्ज हुए, 7,000। अब मैं आपको बता दूं हमने क्या मुद्दा उठाया। आपका ही मुद्दा हमने उठाया। राहुल गांधी जी की जब लोकसभा से सदस्यता समाप्त की गई, तो सबसे पहले आवाज हम लोगों ने उठाई इसके खिलाफ। आपका मुद्दा था जो हमने उठाया, सिर्फ इसलिए कि विपक्ष कैसा भी हो, आपस में कितने भी मतभेद हो जाए, श्रीमान जी, आपस में कितने भी मतभेद हो जाए, लेकिन लोकतंत्र की रक्षा, संविधान की रक्षा हमारा दायित्व है साहब। आपके मुद्दे को हमने पहले उठाया, आपने बाद में उठाया। ठीक, मुद्दे उठाएं, कौन मुद्दे उठाएं, किसके मुद्दे उठाएं, कितने उठा रहे हैं, ये दिनेश गुप्ता जी से पूछ लेते हैं दरअसल। हालांकि विकास बोंद्रिया जी उनकी पार्टी के लिए कह दिया उन्होंने कि 3 नहीं 5 टुकड़े हैं, लेकिन जो जितने नाराज रहेंगे आप ये समझ लीजिए उनका ध्यान तो आपके यहाँ जो नाराज है उन पर है। ऐसा ही वो सुदेश शर्मा उनकी पार्टी पर भी उन्होंने रखा था, उस पर ध्यान रखते हैं, अपना अपना घर संभालना है। लेकिन दिनेश जी, फिलहाल क्या नजर आ रहा है आप में, जो कुछ चल रहा है इस वक्त उसे किस तरह देख रहे हैं? हालांकि एक एजेंसी जिसका खूब विरोध हो रहा है, जिसने सर्वे किया था दरअसल शायद इस विषय में, उसका भी खूब विरोध हो रहा है, और आपकी जो दस्तक है 2023 में उसे कितना समझ पा रहे हैं और कितनी टक्कर पार्टी को यानी कांग्रेस पार्टी और बीजेपी को देने में सक्षम दिखाई दे रहे हैं? एक आम आदमी पार्टी उभरती हुई पार्टी है। हमने देखा कि दिल्ली के बाद उन्होंने पंजाब में अपनी एक सरकार तो बनाई है, तो दोनों ही जो प्रमुख दल हैं मध्य प्रदेश में, निश्चित तौर पे इनके लिए चिंता बड़ी है। यदि आम आदमी पार्टी आती है तो दोनों ही राजनीतिक दल को कुछ ना कुछ नुकसान होगा। कहीं भाजपा नुकसान उठाएगी तो कहीं कांग्रेस उठाएगी। लेकिन जिस असंतोष की बात हम कर रहे हैं, ये बड़ा स्वाभाविक सा होता है। जब जहां संभावनाएं होती हैं, जिस दल में भी लोगों को संभावनाएं लगती है और उसको लगता है कि उसे पद मिल जाए, और ये जो है आम आदमी पार्टी हो या कोई दूसरी हो, सभी जगह ये होता है, लोग सोचते हैं कि मुझे पद मिल जाए, और सभी को संभव नहीं होता कि पद दे दिया जाए। और अभी जो लोग भी विरोध कर रहे हैं, क्या ऐसे लोग हैं जो आम आदमी पार्टी का जो टारगेट है, जो लक्ष्य है, उससे वो हटा सकें या उसको नुकसान पहुंचा सकें? मुझे लगता है ऐसे वो लोग नहीं होंगे। अभी तो आम आदमी पार्टी के ठीक से लोगों ने चेहरे भी नहीं पहचाने हैं कि जनता के बीच में किसकी पैठ ज्यादा है, कौन स्टेट वाइड जो है असर डाल सकता है। तो बहुत सारी चीजें हैं। विरोध होना स्वाभाविक है। यदि आप 10 लोगों को लेंगे तो 20 चिल्लाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण चीज यही है, क्या वो पार्टी को नुकसान पहुंचाने की स्थिति में है? यदि पार्टी ने एडजस्ट नहीं किया तो वो कहाँ जाएंगे? भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे, कांग्रेस में जाएंगे? उनके पीछे फॉलोइंग कितनी है जो उनको आम आदमी पार्टी को नुकसान पहुंचाए? तो इसलिए आम आदमी पार्टी को मुझे लगता है बहुत चिंतित यहाँ नहीं है। वो तो ये इंतजार कर रहे हैं कि जब चुनाव घोषित होगा, जिनको टिकट नहीं मिले, चाहे वो भाजपा से ना मिले या कांग्रेस से ना मिले, वो कितने लोग आम आदमी पार्टी में आते हैं। ये लड़ाई संगठन में पद देने के लिए नहीं है, ये है कि विधानसभा के चुनाव में हम अपनी सीटें या वोटों का परसेंटेज कैसे बढ़ाते हैं, ये इसी पर पूरा आम आदमी पार्टी फोकस की हो। विकास जी, दिनेश जी ने जो अभी कहा, हाँ, आम आदमी पार्टी में हूँ आपको होता क्या है, चुनाव की पूर्व बेला तो चालू हो चुकी है, 6-8 महीने भी नहीं बचे। इस वक्त में संगठन जो कसा हुआ होता है, बुना हुआ होता है, उसको साथ में और लोगों को जोड़ के संगठन विस्तार करते हुए काम के लिए उतरा जाता है। लेकिन आम आदमी पार्टी, ताज्जुब की बात है कि जनवरी में जितनी इकाई रहती है वो भी डिसॉल्व कर दी जाती है। जनवरी में ही हुई थी ना वैद्य साहब डिसॉल्व, पुरानी इकाई, और फिर नया हिसाब किताब बुना जाता है, फिर टिकट के लिए लाइन तैयार की जाएगी। देखिए, आजकल राजनीति में बहुतों की इच्छा हो सकती है, बहुत लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं, और ये जो ऐसे नए दल हैं जो मध्य प्रदेश में प्रवेश करने का प्रयास कर रहे हैं, ये केवल टिकट बांटने के उद्देश्य से आए हैं। ना इनको संगठन खड़ा करना है, ना गंभीरता से चुनाव लड़ना है। हाँ, जिनको कहीं टिकट ना मिला हो या जो टिकट
चाहने के इच्छुक हों वो ले दे के किसी तरह से कोई पार्टी सिंबल प्राप्त कर पा जाएं। और इसमें आप पार्टी जैसे राजनीतिक दलों को भी मतलब राजनीतिक दलों को चुनावी राजनीति में उतरना चाहिए, काम करना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। हम तो उसकी प्रशंसा करेंगे, स्वागत करेंगे, लेकिन एन मौके के ऊपर संगठन डिसॉल्व करना, नया बनाना, टिकट बांटने वाले नए खड़े कर देना। आपने संजीव वैद्य जी को सलाह दे दी विकास जी, लेकिन दिनेश गुप्ता जी ने जो कहा उस पर आपने ध्यान दिया कि नहीं दिया कि जो नाराज रहेंगे 5 गुट हैं, ये तो संजीव वैद्य जी पहले कह चुके हैं बीजेपी में, तो वो आप में चले जाएंगे, विषय ये होना चाहिए गंभीर। इस पर कुछ टिप्पणी करेंगे? बीजेपी का आज तक कोई निरंतर धड़ नहीं बन सका कभी भी। कोई बीजेपी को छोड़ के गया हो और लंबे अरसे तक खड़ा हो गया हो राजनीति में, ये भी मुमकिन नहीं हुआ है। हाँ, बीजेपी का व्यक्ति बीजेपी से जुड़ा रहता है, बीजेपी का नेता हो, कार्यकर्ता हो, बीजेपी में जब तक है तब तक ही वो नेता रहता है और कार्यकर्ताओं का समर्थन उसके साथ रहता है। और जनता को भी एक धन्यवाद देता हूं मैं कि जिसने भाजपा छोड़ी है, जो आप बात कह रहे हैं ना कि गुट बटे हैं और कसम कस है और छोड़ के जो लोग जाएंगे बीजेपी से, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बीजेपी के साथ नहीं होने वाला। बीजेपी के साथ जो छोड़ के गया है, ना उसे बीजेपी का कार्यकर्ता प्राप्त हो पाता है, ना समर्थक प्राप्त हो पाता है, ना जनता उसे रिकॉग्नाइज करती है नेता के रूप में। ठीक है, स्वदेश शर्मा जी से आखिरी टिप्पणी ले रही हूँ जल्दी से मैं। स्वदेश जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने आपको देख ले, कुल मिलाकर के आम आदमी पार्टी से हमको कोई तनाव नहीं है। थोड़े बहुत वोट कटेंगे तो उनके ही कटेंगे। हम तो निश्चित रूप से पूरी लक्ष्य पर काम कर रहे हैं। माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम निचले स्तर तक काम कर रहे हैं और हमें पता है जनता ये चाहती है कि माननीय कमलनाथ जी को चाहते हैं, कमलनाथ जी विजन वाले मुख्यमंत्री बनेंगे और मध्य प्रदेश का जो विजन छूट गया था, जो इन्हें खरीद फरोख्त के माध्यम से उनकी सरकार गिरा दी थी, अब पुनः जनता उनको सरकार सौंपेगी और सरकार सौंपने के साथ अंतर भी इतना कर देगी कि आप खरीद फरोख्त करना भी चाहें तो अब ना कर पाओगे। 2023 में नई साल नई सरकार का नारा बिल्कुल चरितार्थ होने वाला है। माननीय कमलनाथ जी शपथ लेंगे मुख्यमंत्री पद। चलिए, बहुत शुक्रिया। चूंकि वक्त इजाजत नहीं दे रहा, इसलिए मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूंगी अखाड़ा में वक्त देने के लिए, और मुझे भी दीजिए इजाजत। नमस्कार। देश का हर घर मेरा परिवार है और मेरी प्रतिज्ञा है हर घर तक 100%